हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। जय श्री लक्ष्मी नारायण। आप सभी भक्तों का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आज हम आपको दर्शन करवाने जा रहे हैं उत्तर भारत के एक प्रसिद्ध, प्राचीन और दिव्य मंदिर के। तो आइए दर्शन करते हैं आदि वराह मंदिर के। ये प्राचीन मंदिर सप्तपुरियों में से एक दिव्यपुरी मथुरापुरी में विद्यमान है। ये मंदिर सतयुग के समय का है, अर्थात मान्यता है कि इस मंदिर में स्थित प्रतिमा सतयुग के समय की प्रतिमा है। मंदिर के इतिहास के बारे में कहा जाता है कि आदि वराह भगवान की ये प्रतिमा सतयुग में भगवान कपिल ने प्रकट की थी। भगवान कपिल ही आदि वराह भगवान की इस प्रतिमा की सेवा किया करते थे। भगवान कपिल से ये प्रतिमा राजा मुचकुंद को मिली। राजा मुचकुंद बहुत ही धार्मिक राजा थे तथा राजा मुचकुंद देवताओं की ओर से दैत्यों से लड़ने के लिए गए तो उन्होंने बहुत लंबे समय तक दैत्यों से युद्ध किया और जब दैत्य युद्ध में परास्त हो गए तो वापस स्वर्ग पहुंचकर मुचकुंद ने अपने राज्य जाने की इच्छा प्रकट की। देवराज इंद्र ने उन्हें बताया कि युद्ध करते हुए युगों बीत गए हैं, इसलिए धरती पर अब तुम्हारे सगे संबंधी जा चुके हैं। तब राजा मुचकुंद ने कहा कि मैं बहुत थक चुका हूँ, मुझे सोने दिया जाए। राजा मुचकुंद को देवराज इंद्र ने वरदान दिया कि जो भी नींद से तुम्हें जगाएगा वो तुम्हारी दृष्टि पड़ते ही भस्म हो जाएगा। द्वापर युग में इन्हीं मुचकुंद को जगाकर भगवान श्री कृष्ण ने काल यवन का वध किया था। भक्तों, इस प्रकार भगवान वराह की ये प्रतिमा देवराज इंद्र के पास रह गई। देवराज इंद्र भगवान वराह की सेवा करने लगे, परंतु जब रावण ने इंद्र से युद्ध किया तो रावण का पुत्र मेघनाद इंद्र को जीतकर यहाँ से भगवान की प्रतिमा को भी लंका ले गया। अब लंका में विभीषण जी आदि वराह भगवान की सेवा करने लगे। कहा जाता है कि रावण वध के बाद विभीषण ने आदि वराह भगवान की ये प्रतिमा भगवान श्री राम जी को भेंट की। भगवान श्री राम स्वयं आदि वराह भगवान की सेवा किया करते थे। रावण वध का समाचार सुनकर मथुरा से कुछ ब्राह्मण भगवान श्री राम जी के पास अयोध्यापुरी गए और लवणासुर असुर से त्रस्त होने की सूचना देकर उसके वध की प्रार्थना की। भगवान श्री राम ने शत्रुघ्न को लवणासुर का वध करने के लिए भेज दिया। भगवान श्री राम जी की आज्ञा से शत्रुघ्न मथुरापुरी आए और उन्होंने लवणासुर का वध किया। तब भगवान श्री राम जी ने शत्रुघ्न को मथुरापुरी का राजा बना दिया। जब शत्रुघ्न जी ने भगवान श्री राम जी से कहा कि मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, तब भगवान श्री राम जी ने आदि वराह भगवान की ये प्रतिमा शत्रुघ्न को दी और कहा कि उनकी सेवा मेरी ही सेवा है, इन्हीं में तुम्हें मेरे दर्शन प्राप्त होंगे। और इस तरह से त्रेता युग में शत्रुघ्न जी के द्वारा आदि वराह भगवान की ये प्रतिमा यहाँ स्थापित की गई। भक्तों, आदि वराह भगवान भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। आदि वराह भगवान ने ब्रह्मा जी की नाक से प्रकट होकर पृथ्वी का उद्धार किया था। हिरण्यकश्यप के भाई हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को जल में छिपा दिया था। तब ब्रह्मा जी और देवताओं के अनुरोध पर भगवान ने आदि वराह रूप धारण कर खेल खेल में हिरण्याक्ष को मारा और पृथ्वी को पुनः स्थापित किया था। आदि वराह मंदिर में पूजा आराधना करने वाले श्रद्धालुओं की सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। मंदिर के गर्भगृह में आदि वराह भगवान की प्राचीन मूर्ति स्थापित है। इस मूर्ति में भगवान के 24 अवतारों के दर्शन होते हैं तथा वराह भगवान के साथ ही केशव देव भगवान, दीर्घ विष्णु भगवान तथा पर्वनाभ भगवान की मूर्तियां भी मंदिर में स्थापित हैं। मंदिर के प्रांगण में पीपल, तुलसी आदि अन्य वृक्ष लगे हुए हैं तथा वराह भगवान के सम्मुख ही भगवान विष्णु के पार्षद श्री गरुड़ विराजमान हैं, जो हर समय भगवान की ओर देखते हुए उनकी सेवा में तत्पर रहते हैं। यहाँ पर मंदिर की परिक्रमा करने से समस्त पृथ्वी की परिक्रमा करने का फल प्राप्त होता है। सतयुग के समय की ये प्रतिमा भारतवर्ष में एकमात्र ऐसी प्रतिमा है जो सबसे प्राचीन मानी जाती है। यहाँ पूजा आराधना, यज्ञ, हवन और दान आदि करने से मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
मंदिर का परिसर प्राचीन होने के कारण साधारण तथा बहुत ही सशक्त है। मंदिर में पहुंचते ही दिव्यता का अनुभव होता है। आदि वराह मंदिर में लगभग सभी उत्सवों को बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। मंदिर में दीपावली, श्री कृष्ण जन्माष्टमी, वामन द्वादशी तथा भगवान वराह के जन्मदिवस को उत्साह पूर्वक मनाया जाता है। रामनवमी तथा श्री कृष्ण जन्माष्टमी यहाँ के प्रमुख उत्सव हैं। यदि आप आदि वराह मंदिर के दर्शन के लिए आते हैं तो मथुरा में ही श्री कृष्ण जन्मभूमि, श्री द्वारिकाधीश मंदिर, श्री भूतेश्वर महादेव मंदिर, श्री यमुना जी, धर्मराज मंदिर, चिंताहरण मंदिर, बिरला मंदिर, श्री राधा कृष्ण मंदिर, श्री केशव देव जी मंदिर, विश्राम घाट, श्री कृष्ण मंदिर, श्री राम मंदिर, श्री पागल बाबा मंदिर आदि मंदिरों के दर्शन भी कर सकते हैं। यदि आप मंदिर में आरती का आनंद लेना चाहते हैं तो मंदिर में प्रातःकाल की आरती 6 बजे होती है, जबकि सायंकालीन आरती का समय 7:30 बजे है। यदि आप मथुरा स्थित आदि वराह मंदिर के दर्शन करने जा रहे हैं तो आप यहां तक देश के विभिन्न शहरों से हवाई, रेल एवं सड़क मार्गों के माध्यम से आसानी से पहुंच सकते हैं। यदि आप आदि वराह मंदिर मथुरा की यात्रा हवाई मार्ग से करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको निकटतम दिल्ली हवाई अड्डे की यात्रा करनी होगी। यहाँ के लिए मुंबई आदि प्रमुख शहरों से फ्लाइट आसानी से मिल जाती है। हवाई अड्डे से आसानी से आपको मंदिर की यात्रा के लिए टैक्सी मिल जाएगी। और यदि आप आदि वराह मंदिर की यात्रा रेल मार्ग से करना चाहते हैं तो मथुरा रेलवे स्टेशन देश के मुख्य रेल मार्गों से जुड़ा हुआ है। मथुरा रेलवे स्टेशन पहुंचकर आप टैक्सी अथवा बस द्वारा आसानी से मंदिर की यात्रा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त यदि आप आदि वराह मंदिर की यात्रा सड़क मार्ग द्वारा करना चाहते हैं तो मथुरा आसपास के शहरों के सभी सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है। अतः आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा मथुरा पहुंचकर मंदिर के दर्शन कर सकते हैं। भक्तों, यदि आप आदि वराह मंदिर मथुरा की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और श्री वराह भगवान की कृपा से अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। जय श्री लक्ष्मी नारायण, जय वराह भगवान। इति शुभम।